Assalamu alaikum guys, I hope you are all fine. Today is my topic exercise 7.2. So let's start. एक्सरसाइज 7.2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 को वाइंड अप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स यूजिंग द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था ना, उसकी जो जनरल टर्म हमने पढ़ी थी, फार्मूला पढ़ा था, वो ये था an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आपके पास उसकी जनरल टर्म थी. वो कह रहे हैं कि इसमें वैल्यूज़ जो आपको गिवन दी गई हैं हर क्वेश्चन की, इसमें पुट आउट करें. पुट करने के बाद जो हमारे पास वेरिएबल बचता है उसकी आपने फाइंड मिसिंग एलिमेंट आपने फाइंड आउट कर लेना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमने हेडिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, हमने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, तो मिसिंग एलिमेंट फाइंड करना है. तो लेट्स स्टार्ट. हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हम देखें कि हमें गिवन क्या है. a इज़ इक्वल टू an हमारे पास गिवन है 402 और n आपके पास क्या गिवन है 26. अब इसमें हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला दिया गया है उसको लिखते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. तो हमारे पास ये फार्मूला क्या था, an इज़ इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमने फार्मूला लिख लिया. फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं. वैल्यू an की हमें गिवन है, हमारे पास है 402 इज़ इक्वल लगा के a की वैल्यू जो आपके पास है वो 2 है, प्लस n की वैल्यू आपको गिवन है 26 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कोई नहीं है, तो डी आपने एज इट इज़ रहने देना है. ओके. अब 402 को आप एज इट इज़ लिख दें इज़ इक्वल 2 प्लस 26 में जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 डी आ जाएगा. 402 एज इट इज़. अब ये 2 इधर देखें, प्लस का इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 25 डी एज इट इज़. 402 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 400 आंसर आ जाएगा. 400 इज़ इक्वल 25 डी. डी के साथ आप देखें 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 400 के नीचे डिवाइड हो जाएगा. जब आप 25 की 400 के साथ कटिंग करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करें, नहीं तो 25 1 टाइम 25 और ये हमारे पास 16 टाइम आ रहा है. तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 16. यही ऐसी मिसिंग टर्म थी जो हमने फाइंड करनी थी और हम इसको फाइंड कर चुके हैं. अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू जो गिवन है, an आपके पास 81 है, d आपके पास -3 है और n आपके पास 18 है. अब हम इसका जनरल फार्मूला लगाते हैं. an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी. इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं. an की वैल्यू आपके पास क्या है 81, तो 81 हमने a1 की जगह लिखा. a की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो a हम एज इट इज़ लिख देंगे. n की वैल्यू गिवन 18 माइनस 1, d की वैल्यू आपको गिवन है -3. ये हमने जहाँ जहाँ हमारे पास वैल्यू गिवन थी उनमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया. अब आप देखें 81 एज इट इज़ इक्वल a प्लस 18 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा. 17 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें. 17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 51. 7 माइनस था तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा. अब 81 इज इक्वल a प्लस माइनस -51. 51 इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा. 81 प्लस 51 इज इक्वल a. अब आप देखें कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 81 और 51 को जब आप प्लस करेंगे तो 132 आपके पास a का आंसर आ जाएगा. अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं. थर्ड पार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो a इज़ इक्वल 5 है, an इज़ इक्वल 61 एंड n इज़ इक्वल 15. अब आपने इसका जनरल फार्मूला लगा लिया और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें. an आपके पास गिवन है 61, a गिवन है 5, n आपको गिवन है 15 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज़. 61 एज इट इज़ इक्वल 5 एज इट इज़ प्लस 15 में से जब 1 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 14 डी. अब आप देखें 61 माइनस 5 उधर जाके माइनस हो गया, इज इक्वल के उधर इज इक्वल 14 डी आ गया आपके पास. 61 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा. 56 इज इक्वल 14 डी. अब डी इधर रहेगा, 14 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. जब इसकी कटिंग करें
तो आपके पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल 4। आप कटिंग कर लें या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट डिवाइड कर लें, आपके पास इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 16, an आपके पास 0 है, d की वैल्यू -1/4 है। अब इसकी जनरल टर्म जो हमारे पास फार्मूला था उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। an आपके पास 0 है तो an की जगह हमने 0 पुट कर दिया, a 16 है तो 16 लगा दिया। n की वैल्यू आपको नहीं गिवन, n-1 एज इट इज़, और d की वैल्यू आपके पास क्या है -1/4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल के इधर तो 0 ही चलेगा, 16 प्लस माइनस, आप देखें कि n के साथ जब -1/4 मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/4 आपके पास, अब 0 एज इट इज़ चलता जाएगा। हमने 16 को एज इट इज़ लिखा, जब -1/4 को n से मल्टीप्लाई करवाया तो -1/4 n आ गया। जब आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से जब 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 एज इट इज़ आ गया। अब आप देखें कि n की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसको इज इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं। तो ये माइनस का ये जब उस साइड पे गया तो प्लस का 1/4 हो गया, 1/4 n इज इक्वल। अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 16 + 1/4। अब आप देखें 1/4 एज इट इज़, जब आपने इनका एलसीएम लिया, नीचे 4 है, 16 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, 4 को 1 के साथ कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है और 16 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा, प्लस सेम है नीचे डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर हमारा सेम 1 आ जाएगा। जब आपने 64 को n1 में प्लस किया तो 65/4 आपके पास आ गया। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n के साथ 4 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 65, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई है, n इज इक्वल, अच्छा अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखें। फिफ्थ पार्ट में हमने a की वैल्यू लिख ली हुई है, गिवन जो था a इज इक्वल 10, an इज इक्वल 400 एंड d इज इक्वल 5। अब जनरल फार्मूला हम लगा लेते हैं कि an इज इक्वल a + n-1 इंटू डी। an आपके पास 400 है, a 10 है, n-1 एज इट इज़ और 5 भी एज इट इज़। 400 अब एज इट इज़, 10 भी एज इट इज़, 5 को जब n से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। 5 को जब 1 से करवाया तो 5 आ जाएगा। 400 एज इट इज़, 10 में से जब 5 को माइनस किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 400 एज इट इज़ लिख दे, 5 इधर प्लस का है, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल 5n एज इट इज़। 400 में से जब 5 को माइनस कर देंगे तो 395 आ जाएगा, 395 इज इक्वल 5 इंटू n। n के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 395 के नीचे 5 चला जाएगा। अब इसकी अगर हम कटिंग करें, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, 4 बचा, 4 हमने इसको कैरी दे दिया, 45 हो गया, 5 9 टाइम 45। n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 79। ये हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है जो हमने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसके 6 पार्ट की तरफ आते हैं। 6 पार्ट में जो हमारे पास गिवन है, an इज इक्वल 261, d इज इक्वल 4, n इज इक्वल 18। इसका जनरल फार्मूला भी हमने लिख लिया है, an इज इक्वल a + n-1 इंटू डी। an की वैल्यू पुट आउट कर दें, 261 इज इक्वल, a की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, a एज इट इज़ आ जाएगा, n की वैल्यू गिवन है 18 -1 और d की वैल्यू आपके पास क्या है, 4। 261 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ गया, ए बी एज इट इज़ आ गया। 18 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 इंटू 4। 261 एज इट इज़ इक्वल ए प्लस 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। 261 एज इट इज़, 68 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल ए। 261 में से जब आप 68 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 193 इज इक्वल ए। इसको अब सीक्वेंस वाइज लिख लें, ए इज इक्वल 193। ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
आज हमारे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।